हम मंत्री जी से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वे हमारी बात को हमारे सामने आके बोले, हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे और हमें लिखित आश्वासन दे। हम लोग 21 साल की उम्र में परीक्षा पास किए थे, 25-26 साल हो चुके हैं। परिवार हमारे इसी भरोसे बैठी है कि बेटी नौकरी करेगी। क्या ये सरकार की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या इस आधार पर बेटियां बढ़ेगी? जेटेट 2016 के उत्तीर्ण कैंडिडेट एक बार फिर से सड़क पर हैं। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर पर हल्ला बोला है। राज्य के हर जिले से यहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही नई नियुक्ति नियमावली को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में महिलाएं भी यहां पहुंची हैं जो पूरी तरह भावुक हैं। इन्होंने कहा कि नौकरी की आस में पूरी मेहनत से जो परीक्षा पास की उस नौकरी के लिए अब आंखें पथराने लगी हैं। हम मंत्री जी से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वे हमारी बात को हमारे सामने आके बोले, हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे और हमें लिखित आश्वासन दे। क्योंकि मौखिक आश्वासन हमें बहुत जगह से मिल चुका है। हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित आश्वासन चाहिए। सरकार जेपीएससी वालों का देखिए, एज के लिए वो लोग फाइट किए थे, सरकार ने उनको खारिज कर दिया। हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ है। इलेक्शन होने वाला था तो हमारे मुख्यमंत्री का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था और हमारी बात को भी कहा गया था कि आपके आते के साथ नियुक्ति की गई। एक तो पहली सरकार हमें मझधार में छोड़कर चली गई, ये सरकार आई, कोविड का बहाना बनाया। हम लोग कोविड में भी, अब कोविड भी रुक गया है, बाकी राज्यों में भी नियुक्ति शुरू हो गई, खासकर शिक्षकों की। बिहार में 94,000 का हुआ है, यूपी में 80,000 का हुआ है। तो फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? केवल 15,000 शिक्षकों की बहाली में इनका ये हाल है और ये कहते हैं कि हम 75,000 की बहाली लेंगे। हम कैसे विश्वास कर लें इनका? पिछले साल जब अनशन पर बैठे थे इन लोग उठा दिए हम सबको कि नहीं, आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा, देखा जाएगा, आप लोग को सीधी नियुक्ति की जाएगा। सारे विधायक है उनका समर्थन हम लोग को मिला हुआ है। अब जाके पता चलता है कि नया नियमावली लाया गया, उसमें नया चयन परीक्षा। किस आधार पर? क्योंकि आप लोग का परीक्षा जैक लिया था, अगली परीक्षा जेएसएससी लेगी। सर अभी जेएसएससी का हम लोग परीक्षा दे देंगे, फिर अगली बार बोला जाएगा कि जेपीएससी भी एक समय में परीक्षा ली थी, अब आपका परीक्षा जेपीएससी लेगी। तो क्या हम लोग सारे को परीक्षा देते रहे और यही 5 साल बीत गए हैं। हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में हम लोग बापू वाटिका मोराबादी रांची में आमरण अनशन किए थे और हम लोगों को यह आमरण अनशन तब खत्म हुई थी जब सरकार के तरफ से हम लोगों की वार्ता का पहल की गई थी। वार्ता में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के साथ हम लोगों की वार्ता हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव का कहना था कि आप लोगों को 3 महीने के अंदर आप लोगों की नियुक्ति कर ली जाएगी। अब देखिए कहाँ 22 अक्टूबर 2020 और कहाँ आज का समय, आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जहाँ झारखंड में जहाँ तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए 2 एग्ज़ाम को मिलाकर 1 एग्ज़ाम कर दिया गया है, वहीं पर शिक्षक नियुक्ति के लिए, चूँकि शिक्षक नियुक्ति भी तृतीय वर्ग में आती है, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में 3 एग्ज़ाम के द्वारा लेने की सोच रही है। पहला एग्ज़ाम हम लोग टीचर ट्रेनिंग के लिए दिए, दूसरा एग्ज़ाम हम लोग टेट पास कर लिए, मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हासिल कर लिए। इसके बाद एक चयन परीक्षा के बाद जब हम पात्र बन गए, पात्रता हासिल कर ली गई, तो फिर एक चयन परीक्षा की बात क्यों?